भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन आज हम आपको जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने वाले हैं वो देश का पहला और सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो कि सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग में श्रावण मास में भगवान सोमनाथ के दर्शन एवं पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। महादेव के इस पावन धाम के बारे में मान्यता है कि यह हर काल पर यही मौजूद रहता है। भगवान सोमनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के बेटे प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थीं, जिनकी शादी चंद्र से हुई थी। कहते हैं कि चांद सबसे ज्यादा प्यार उनकी सिर्फ एक ही बेटी रोहिणी से करते थे। जब प्रजापति दक्ष ने देखा कि उनकी और बेटियों पर चांद ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में आकर उन्होंने चंद्रमा को क्षतिग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्र ने घोर तपस्या की और 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे मृत्युंजय भगवान शिव बेहद प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्र को अमृतत्व का वरदान दिया। साथ ही कहा कि चंद्रदेव, तुम शोक ना करो। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीर्ण होगी, लेकिन फिर शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़ जाएगी। इस तरह हर पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। जब चंद्र श्राप मुक्त हो गए तो चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वो और माता पार्वती सदा के लिए यहाँ निवास करें। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ निवास करने लगे और तब से ही ये ज्योतिर्लिंग चंद्र यानी सोम के नाम से जाना जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन आराधना मात्र से ही भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पापों का विनाश हो जाता है। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटा ही निराली है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराणम, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराणम आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन जब जब इस मंदिर को किसी ने तोड़ना चाहा, तब शिव के भक्तों द्वारा ये दोबारा बनाया गया। वो कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति, यह मंदिर उस कहावत को साबित करता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है। मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात के अन्य दूसरे शहरों से भी ये रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। बात करें अगर हवाई अड्डे की, तो यहाँ तक पहुँचने का नजदीकी हवाई अड्डा राजकोट है, जिसकी मंदिर से दूरी 63 किलोमीटर है। इसके बाद पोरबंदर हवाई अड्डा है, जिसकी दूरी 120 किलोमीटर है।